नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविंदर पंवर और आज आप लाइव टाइम्स टीवी पर मेरे साथ देखेंगे पॉलिटिकल ड्रामा। आज हम अपने दर्शकों को पॉलिटिकल ड्रामा में दिखाएंगे। जैसा कि आप पिछले कुछ दिनों से देख ही रहे होंगे कि इस कोरोना महामारी के दौर में हिमाचल प्रदेश में सत्ता पक्ष भाजपा और विपक्षी दल कांग्रेस के बीच किस तरह की धींगा मुश्ती चल रही है। स्वास्थ्य विभाग में कोरोना की खरीद के दौरान हुए विभिन्न तरह के घोटालों को लेकर विपक्षी दल कांग्रेस प्रदेश सरकार की घेरेबंदी कर रही है। कभी मीडिया में बयान दिए जा रहे हैं, पत्रकार वार्ता की जा रही है, तो कभी विपक्षी दल राज्यपाल से मिलकर मुख्यमंत्री तक के इस्तीफे की मांग कर रहा है। हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे और एक एक पहलू बताएंगे कि किस तरह कांग्रेस सत्ता पक्ष पर आरोप लगा रही है और किस तरह से जब आरोपों की भरमार हो गई तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर किस तरह से तिल मिलाए और उन्होंने एक एक बिंदुवार किस तरह से कांग्रेस के सभी आरोपों के परखचे उड़ाए। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में कभी पीपी किट की घोटालों की बात होती है, कभी सैनिटाइजर की बात होती है और कभी विभिन्न तरह के उपकरणों की खरीद की बात होती है। सबसे पहले हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, जिन्होंने कल ही पत्रकार वार्ता की और पिछले लगभग माह भर से कांग्रेस जो आरोप लगा रही थी प्रदेश सरकार पर, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर तक से इस्तीफे की मांग की जा रही थी, मुख्यमंत्री ने किस तरह से कांग्रेस के सभी एक एक आरोपों को सिरे से नकारा और किस तरह से उन आरोपों की धज्जियां उड़ाई। तो सबसे पहले हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कल की मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की वो पत्रकार वार्ता जिसमें मुख्यमंत्री फ्रंट फुट पर बैटिंग भी कर रहे थे और अग्रेशन में कांग्रेस पर पलटवार भी कर रहे थे, साथ ही बीच बीच में चुटकी भी ले रहे थे और व्यंग्यात्मक लहजे में विपक्ष के नेताओं को कटाक्ष कर रहे थे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि मुख्यमंत्री ने किस तरह से कांग्रेस पर पलटवार और कांग्रेस पर प्रहार की शुरुआत की। तो भी हम इस बात से सहमत हैं कि परफेक्शन कैन नॉट बी अचीव्ड, मतलब कहीं न कहीं काम करते हुए कमी छूट रह जाती है, त्रुटियां भी, उससे सीखने को भी बहुत कुछ मिला है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, विशेष तौर से जब देश प्रदेश इतने बड़े संकट के दौर में से गुजर रहा है, कुछ मित्रों को हमने इस बात के लिए कहा कि भाई इस वक्त हमको इस वायरस से लड़ने दीजिए, आप सबसे लड़ लेंगे, बाद में लड़ लेंगे, हम लड़ लेंगे। लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ इस दौरान भी राजनीति ही की, राजनीति के सिवाय और कुछ नहीं किया। और बड़ी दिलचस्प बात तो यह है कि उस दल के, जो विपक्ष का दल है हमारा, जमीन पर किसी को मदद करते हमने उनको कहीं नहीं देखा, लेकिन 12 करोड़ रुपए का बिल जो है केंद्र को, अपनी पार्टी को भेज दिया कि ये पैसा हमको दिया, हमने इतना पैसा हिमाचल प्रदेश में खर्च कर दिया है और हमने इतने मास्क बांट दिए हैं, हमने इतने सैनिटाइजर बांट दिए हैं, हमने इतनी पीपी किट दी दी है। और तो मैं तो ढूंढ रहा था हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारियों की, भाई मुझे भी वो पीपी किट देखनी है जो उनने सप्लाई की। आखिरकार वो क्या संदेश देना चाहते हैं कि केंद्र से वो पैसा बड़ी पार्टी से लेकर के कहां इस्तेमाल करना चाहते हैं। 12 करोड़ रुपए का बिल कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट की ओर से अपनी पार्टी हाईकमान को भेजा जाता कि ये पैसा हम खर्च कर चुके हैं हिमाचल प्रदेश में। वो लीक हो गया, मीडिया के माध्यम से हमको कहीं मिला, सोशल मीडिया के माध्यम से। लेकिन हमारे मित्र जो है वो इसी चीज को लेकर के करते रहे। आजकल सब जगह जाकर के शोर डालने के हम आंदोलन करेंगे, नीचे तक करेंगे, अरे जहां तक करना करिए, मैं उसमें कोई परवाह ही नहीं कर। दर्शकों, आपने देखा कि मुख्यमंत्री किस तरह से एन चुटकी ले लेकर व्यंग्य बाण छोड़ छोड़कर कांग्रेस के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने पिछले कई मामले भी निकाले, मसलन पटवारी भर्ती। जिस समय कोरोना काल शुरू भी नहीं हुआ था
उस समय हिमाचल प्रदेश में पटवारियों की भर्ती को लेकर भी विपक्ष ने मुख्यमंत्री और सरकार पर सवाल उठाए थे। मुख्यमंत्री ने उसे लेकर भी कांग्रेस की घिघी बंद की। उनका कहना था कि अब देखिए, पटवारी भर्ती परीक्षा में हाई कोर्ट ने साफ साफ दूध का दूध और पानी का पानी किया, मामला पूरी तरह से खारिज हो गया। फिर मुख्यमंत्री ने विपक्षी दल को कहा और चुनौती दी कि अब बताएं वो क्या कहना चाहती है। आइए देखिए मुख्यमंत्री की बात। अंदर और कहा था कि पटवारी की भर्ती में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है और माननीय हाई कोर्ट ने आदेश दिया सीबीआई को, इसको सीबीआई इसकी जांच करे। हमने कहा हम तैयार हैं। और विपक्ष के नेता उछल उछल करके वहां विधानसभा के अंदर इस बात का जिक्र करते रहे कि महकमा आपके पास है। मैंने कहा हां मेरे पास है, आप चिंता मत करिए। और मैंने उस वक्त एक बात कही थी कि मामला सब जुडियस है, इसलिए माननीय सदन में यह चर्चा करना उचित नहीं है। और दूसरा, मामले की जांच हो रही है, इसकी जांच निष्पक्ष रूप से होने दीजिए। जांच हुई, सीबीआई की रिपोर्ट हाई कोर्ट में सबमिट हुई और रिपोर्ट सबमिट होने के बाद हाई कोर्ट ने जो पिटीशन की थी उसको खारिज कर दिया और एक भी उसमें अनियमितता नहीं पाई गई। अब क्या कह रहे हैं विपक्ष के नेता को? विपक्षी भूमिका है, मैं उस भूमिका को निभाने के लिए मैं कहता हूं आप निभाइए उसको। लेकिन हर जगह इस प्रकार से बेतुकी जिस प्रकार की बातें कहना कि घोटाला हो गया पटवारियों की भर्ती में और आज दूध का दूध पानी का पानी हो गया। मैं उनसे जानना चाहता हूं इस बारे में उनको अब क्या कहना है। कोई जवाब नहीं है उनके पास। दर्शकों, आपने देखा मुख्यमंत्री के तेवर, किस तरह से एक एक बात को, एक एक शब्द को चबा चबा कर मुख्यमंत्री विपक्ष वालों को चुनौती दे रहे हैं। अब हम बात करेंगे कोरोना काल की, जिस समय सैनिटाइजर और पीपी घोटाला और ऑडियो क्लिप का वायरल का मामला उठा, जिसमें सरकार भले ही कोरोना दौर में बहुत बढ़िया बेहतर काम कर रही थी, लेकिन विपक्ष भी अपना काम उसी शिद्दत से कर रहा था और जहां जहां विपक्ष को मौका मिला, विपक्ष ने सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि मुख्यमंत्री ने किस तरह से सैनिटाइजर घोटाले के मामले पर सरकार का पक्ष रखा और उन्होंने ये कहा कि भ्रष्टाचार को किसी भी हद पर, किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भ्रष्टाचार चाहे किसी का भी हो। उन्होंने बताया कि भ्रष्टाचार का जैसे ही उन्हें सैनिटाइजर की खरीद का पता चला कि सस्ते दामों की जगह महंगे दामों में सैनिटाइजर खरीदा जा रहा है, तो उन्होंने तुरंत जांच बिठाई। एक सुपरिटेंडेंट को सस्पेंड किया गया, जबकि 3 संबंधित लोगों को चार्जशीट किया गया। हम अपने दर्शकों को दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री ने विपक्ष के सैनिटाइजर को लेकर आरोपों को नकारा। आजकल जहां तक खासतौर से इस कोरोना के दौर में जब हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, वो इसमें भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैंने एक दिन कही है, एक दिन भी कही, पहले भी यही बात कही, आज भी एक बात कर रहा हूं, कतई भी गुंजाइश नहीं है। और इस दौरान कोई भी आदमी अगर इस तरह की इसमें भ्रष्टाचार की कोई कोशिश करेगा, इससे बड़ा पाप कोई दूसरा हो नहीं सकता है। मैंने अधिकारियों को भी इस बात को स्पष्ट कहा है, किसी भी स्तर पर जो है चीज जो है वो कहीं भी अगर कोई गलत होगा तो वह बर्दाश्त के योग्य नहीं होगी। सैनिटाइजर का मामला आया, इससे पहले कि सैनिटाइजर की पेमेंट होती, वो बढ़ता, उसको ज्यादा लोग उसका इस्तेमाल करते, उससे पहले ही मामला दर्ज किया गया और एक सुपरिटेंडेंट को सस्पेंड किया गया, 3 लोगों को चार्जशीट किया गया है, एक्शन लिया गया, विजिलेंस में एफआईआर दर्ज की। कोई गुंजाइश नहीं, बड़ा साफ कहना चाहता हूं मैं। क्योंकि कुछ लोगों की ऐसी परिस्थिति में मानसिकता होती है, ये दौर है कुछ करने का, कुछ ऐसा करने का।
वो गलतफहमी में, मैं बड़ा साफ कहना चाहता हूं, वो गलतफहमी में, और इस गलतफहमी को उनको निकाल देना कोई गुंजाइश नहीं होगा। कहीं भी मिलेगा, कोई भी मिलेगा, अगर इस दौरान कोई गलत कर दो बख्शा नहीं जाएगा। बड़ी साफ बात है। ये तो था सैनिटाइजर घोटाला। अब हम बात करेंगे पीपी किट के घोटाले की, जिसमें कहा यह जा रहा है कि कई जगह तो पीपी किट की जगह रेनकोट ही सप्लाई कर दिए गए और कई जगह पीपी किट को खरीदने में भारी अनियमितता बरती गई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस बात को भी सिरे से खारिज किया। विपक्ष के इन आरोपों को भी पूरी तरह से नकारा कि पीपी किट में किसी भी तरह का कोई घपला हुआ है। साथ ही उन्होंने जो ऑडियो क्लिप वायरल हुआ था, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के निदेशक आरोपी पाए गए थे, मिस्टर गुप्ता, उनको सीएम ने बताया कि किस तरह से जैसे ही सरकार को यह मामला पता चला, सरकार ने तुरंत विजिलेंस इंक्वायरी बिठाई, एक निदेशक स्तर के अधिकारी को सस्पेंड किया। साथ ही उन्होंने इस बात को भी प्ली किया कि जो इसमें भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल का इस्तीफा हुआ था, वो इस्तीफा उन्होंने नैतिकता के आधार पर दिया। हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं ये वाला पत्रकार वार्ता का मुख्यमंत्री का अंश। पीपी किट का, और उस पीपी किट के मामले को लेकर के जहां तक सरकार की जो परचेज की है, प्रोक्योरमेंट की बात है, उसमें कोई भी अनियमितता नहीं है। मामला दो लोगों के बीच में है। और जब दो लोगों की जो है वो जो कन्वर्सेशन, जो आपस में बातचीत जो है, जो वायरल हुई, एक ऑडियो जो लोगों के बीच में घूम रहा था, जिस मोमेंट, जिस क्षण वो हमको पता लगा, दूसरे क्षण हमने जो है उस पर कार्रवाई करने के लिए आदेश किया, एफआईआर दर्ज की। और उसी दिन डायरेक्टर हेल्थ को, मेरे विभाग के हेल्थ डिपार्टमेंट के एक अधिकारी का, उसमें हमने सुना कि हमको लग रहा है ये सारा मामला ठीक नहीं है, कार्रवाई की। ये हमारी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अन्यथा ये कार्रवाई वही कर सकता है जो अपने आप में साफ है और पारदर्शिता के साथ काम करने वाला आदमी है, वही कर सकता है। अगर इस तरह की परिस्थिति नहीं होती, डायरेक्टर हेल्थ को कोई नहीं पकड़ सकता, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का सवाल ही पैदा ना होता। मामला विजिलेंस में चल रहा है, इंक्वायरी हुई है, सस्पेंशन उसकी हो गई। उनको गिरफ्तार करने के बाद वो रिमांड पर रहे। आगे की जांच का हम इंतजार कर रहे, जांच की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। अगली कार्रवाई जो होनी है वो कानून के आधार पर होगी। इस्तीफे के लिए ना तो हमने कहा, और उन्होंने जब ये सारी चीज को देखा कि मीडिया के अलावा दूसरे कुछ लोग इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, कि नैतिकता के आधार पर मुझे सोचना चाहिए कि इस बात को इस तरह से जब लिया जा रहा है, और ऐसी परिस्थिति में जो कुछ बातें, जो व्यक्ति जिसके साथ कन्वर्सेशन हुआ है वो उनके नजदीक है, उससे उनको जोड़ा जा रहा है, तो ऐसे में उन्होंने कहा कि ये जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, और नैतिकता को सम्मान करते हुए उन्होंने जो है अपने पद से त्यागपत्र दिया है। और दूसरी बात, दर्शकों, आपने देखा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पत्रकार वार्ता में किस तरह से बिल्कुल एकदम अग्रेसिव मोड में फ्रंट फुट पर बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस तरह का बहुत ही कम देखने में आया है कि बिल्कुल ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपने विरोधियों पर इस तरह से बरस रहे हो। मुख्यमंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने जो परसों ही विपक्षी दल राज्यपाल के पास गया था मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के इस्तीफे की मांग लेकर, क्योंकि उनका कहना यह था कि जिस विजिलेंस की टीम को मुख्यमंत्री ने अधिकृत किया है जांच के लिए, वो सरकार के और मुख्यमंत्री के मातहत हैं, तो वो कैसे इस अपने बॉसेस की जांच कर सकते हैं। कांग्रेस का यह आरोप था कि चूंकि स्वास्थ्य विभाग स्वयं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के पास है, तो जयराम ठाकुर को भी इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए था। इसमें एक गुमनाम पत्र की बात भी आई। बाद में जो मुख्यमंत्री ने इसके बाद जो बात की
वो एक गुमनाम पत्र था जिसमें वेंटिलेटर खरीद को लेकर बहुत सारे आरोप लगाए गए थे और एक गुमनाम पत्र को कांग्रेस ने अपना हथियार बनाया और उसी हथियार को लेकर वो लोग राज्यपाल के पास गए यह मांग लेकर कि इसकी जांच करवाई जाए और 2-3 बिंदुओं पर कांग्रेस ने इसमें राज्यपाल से प्रमुखता से उठाए थे। मुख्यमंत्री ने उन सभी बातों का भी खंडन किया और साथ ही चुटकी भी ली कि अभी तो कांग्रेस बोल रही है लेकिन जब हम बोलेंगे तो क्या होगा। आइए आप खुद ही देखें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने क्या कहा। पश्चात आगे बढ़कर के एक पराकाष्ठा कर दी राजनीतिक दृष्टि से कुछ लोगों ने। एक तो उनकी पार्टी के बारे में मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता हूं क्योंकि वहां प्रतिस्पर्धा चली हुई है। एक नेता आता है उसका मेमोरेंडम अलग से होता है, दूसरा आता है उसका मेमोरेंडम अलग होता है, तीसरा आता है उनका मेमोरेंडम अलग से होता है। वो उनकी पार्टी का विषय, उस पर मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। तीसरा विषय जो है आगे बढ़ करके वो विषय पिछले कुछ दिनों से एक पत्र आया, गुमनाम पत्र आया, जिस पत्र में जिक्र किया गया है कि वो परचेज हुई है, क्या बोलते हैं उसको, वेंटिलेटर। और वेंटिलेटर की जो परचेज हुई है उस परचेज में लेटर है पास में कि उसमें बड़ा घोटाला हुआ है। 3.5 लाख रुपए का वेंटिलेटर 10 लाख रुपए में। और जिसने वो पत्र, अगर उसमें हिम्मत होती तो अपना नाम लिखता, पता लिखता। और क्या है, मेडिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। जब हमने सब विजिलेंस को बोला, सीआईडी को बोला, डीजीपी को बोला, हमने कहा ये संस्था कहां है, इसको ढूंढो, कहीं नहीं मिली। साइन किया नहीं है, पता कुछ नहीं है, एनोनिमस है। और आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी साझा करना चाहता हूं कि हर रोज मुझे 5-7 पत्र ऐसे मिलते हैं जिसमें नाम और पता नहीं होता है। अपना स्कोर सेटल करने के लिए भेजे जाते हैं किसी अधिकारी के खिलाफ, किसी नेता के खिलाफ, किसी के खिलाफ, किसी संस्था के खिलाफ। क्या वो सभी का हमको उस तरह से कॉग्निजेंस लेना है क्या? जब जिस आदमी में हिम्मत ही नहीं है कि वो अपना नाम और पता बता सके, तो समझ लेना चाहिए कि ये सही बात नहीं है। मुझे अफसोस है उसके बावजूद भी कुछ मीडिया ने उसके बावजूद भी इसको प्रकाशित किया है। जबकि मेरे हिसाब से इस प्रकार के पत्र जो बिना एड्रेस के, बिना पते के आते हैं, उनको छापना चाहिए, नहीं छापना चाहिए, मुझसे बेहतर आप लोग जानते हैं। और आजकल वो कांग्रेस के लोग इस सारे पत्र को लेकर के, चिट्ठी को लेकर के, सीपीएम के लोग सब मिलकर के जो है राज्यपाल महोदय जी के पास जा रहे हैं। और राज्यपाल महोदय जी के पास जाकर के कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देना चाहिए। हम उन कांग्रेस के मित्रों को हम कहना चाहते हैं कि मदद करिए, अगर ये आदमी आपको मिल जाए कहीं, अगर आपके ही बीच में है तो ले आओ, नाम और पते के साथ लाओ तो सही, हम यहां हैं। अब आप ही बताइए कि क्या कभी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को आप लोगों ने इस अग्रेशन और इस आवेग में सुना है? मुख्यमंत्री साफ कह रहे हैं कि ऐसे गुमनाम पत्र उन्हें भी हर रोज कई आते हैं और जिस व्यक्ति ने ये वेंटिलेटर की खरीद को लेकर गुमनाम पत्र लिखा है वो चाहे पाताल में होगा, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उसे ढूंढ लाने की, तलाश लाने की बात कही है। उनका कहना था कि ऐसे छोटे मोटे पत्रों को लेकर जो बिना किसी हस्ताक्षर के, बिना किसी सही ऑथेंटिसिटी के जो पत्र आते हैं, उन पत्रों की कोई वैलिडिटी नहीं होती है, उनकी कोई मान्यता नहीं होती है और सरकार यह नहीं चाहती है, सरकार पर यह दबाव नहीं है कि ऐसे सभी पत्रों की जांच करवाई जाए। और साथ ही उन्होंने चेताया भी विपक्षी दल कांग्रेस को कि उनके खिलाफ भी ऐसे ही कई पत्र मुख्यमंत्री के पास आते हैं, लेकिन वो ऐसी बातों का ज्यादा संज्ञान नहीं लेते हैं क्योंकि ये अक्सर अपना स्कोर सेटल
अपना स्कोर सेटल करने के लिए लोग और दबाव बनाने के लिए इस तरह के पत्र लिखते हैं। मुख्यमंत्री यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री को भी लपेटे में लिया। हालांकि मुख्यमंत्री के इस पूरे वक्तव्य में एक बात खास थी कि मुख्यमंत्री ने बिना कांग्रेस का नाम लिए, बगैर कांग्रेस के नेताओं का नाम लिए जो खरी खोटी नेताओं को सुनाई, वो अपने आप में मुख्यमंत्री की एक अलग तरह की बैटिंग थी। लिहाजा अब हम आगे चलते हैं और अपने दर्शकों को बताते हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री ने नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री को भी चेताया और उन्हें साफ साफ चेतावनी दी कि यदि बार बार इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे तो वो बख्शेंगे नहीं, वो भी कुछ ना कुछ करेंगे, इस पर कोई एक्शन लेंगे और तथ्य पर आधारित बात की जाए ताकि वो भी विपक्षी दल की बातों को उसी वेटेज से सुन सकें। तो आइए देखते हैं मुख्यमंत्री क्या बोले इस विषय में। उनको, मुकेश जी को मैं कहना चाहता हूं, 20 पत्र आपके खिलाफ, आपके नेताओं के खिलाफ वो भी आते हैं, लेकिन हमने कभी जिक्र नहीं किया, क्योंकि जिस आदमी में हिम्मत नहीं है अपना नाम पता बताने का, तो उसमें मान के चलना चाहिए कि ये राजनीतिक प्रतिशोध और द्वेष की भावना से जो है वो उसको ये किया गया है, नुकसान पहुंचाने की दृष्टि से किया गया है। इसलिए हमने कहा कि नहीं, इन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, उस पर कार्रवाई करने की परंपरा भी। हिमाचल प्रदेश सरकार पारदर्शिता के साथ इस दौरान, कोरोना के इस वायरस के दौरान भी काम कर रही है, पहले भी काम करती रही, और ये इस प्रकार के आरोप जो सत्य पर आधारित नहीं है वो बर्दाश्त के योग्य नहीं है। कहना एक बार दो बार समझ में आता है, लेकिन हर बार कहना, बार बार कहना, ये बर्दाश्त नहीं हो सकता है। और इस जितने भी आरोप लगाए गए हैं वो तथ्य पर आधारित नहीं है, सिर्फ राजनीतिक मकसद से लगाए गए हैं और उनको हम सिरे से खारिज करते हैं। और ऐसी परिस्थिति में राजनीति उनको बंद करनी चाहिए, खासतौर से इस कोरोना। तो हमारे दर्शकों, आपने देखा कि किस तरह से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विपक्ष के आरोपों को लेकर फ्रंट फुट पर बैटिंग की। हमने भी मुख्यमंत्री का 2-2.5 सालों का जो कार्यकाल है, इस कार्यकाल में मुख्यमंत्री आमतौर पर वैसे शांत स्वभाव के हैं, मुख्यमंत्री इतने अग्रेशन में नहीं आते, लेकिन चूंकि ये कोरोना का काल है और प्रदेश सरकार बहुत बेहतरीन काम कर रही है हिमाचल प्रदेश में, और यही कारण है कि हिमाचल प्रदेश कोरोना संक्रमण से बचता जा रहा है। हालांकि मामले आ रहे हैं, लेकिन उस हालात पर हिमाचल प्रदेश नहीं पहुंचा है कि हमें घबराने वाली जरूरत हो। और बावजूद इस सब के भी जब विपक्ष अपने आरोपों को लेकर बाज नहीं आया, सरकार पर प्रहार करने से बाज नहीं आया, यहां तक कि एक सुप्रीडेंट जो है कोरोना की खरीद, उपकरणों की खरीद को लेकर सस्पेंड होता है, एक निदेशक स्वास्थ्य विभाग का गिरफ्तार हो जाता है, 3-4 कर्मचारी सस्पेंड हो जाते हैं, भाजपा के सत्तारूढ़ दल के प्रदेशाध्यक्ष को स्वास्थ्य विभाग के घोटालों के डर से इस्तीफा भी देना पड़ा हो, बावजूद तब भी जब विपक्षी दल रुक नहीं रहा है, तो यही कारण था कि मुख्यमंत्री को बाकायदा पत्रकार वार्ता करके सब आरोपों का एक एक करके जवाब देना पड़ा। और हम अपने दर्शकों को यह सब दिखाया कि मुख्यमंत्री ने किस किस तरह से किस किस आरोप पर क्या कहा। हम सिर्फ आज सत्ता पक्ष की ही बात नहीं करेंगे, भाजपा की ही बात नहीं करेंगे, केवल यही बात नहीं करेंगे कि मुख्यमंत्री ने विपक्ष के आरोपों पर क्या कहा, बल्कि हम अपने दर्शकों को यह भी दिखाएंगे कि मुख्यमंत्री की इस पत्रकार वार्ता के बाद कांग्रेस पर क्या गुजरी। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, कांग्रेस पर बहुत बुरी गुजरी। और मुख्यमंत्री की इस पत्रकार वार्ता के बाद आज ही कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने भी पत्रकार वार्ता की और वो भी बहुत तिल मिलाए थे। जो कुछ मुख्यमंत्री ने बयान किया, जो कुछ बातें मुख्यमंत्री ने कही, तो राठौर ने भी प्रयास किया, कुलदीप राठौर जो कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष हैं, उन्होंने भी ये प्रयास किया कि मुख्यमंत्री की बातों का तोड़ दिया जाए, मुख्यमंत्री को उसका जवाब दिया जाए। जैसे हमने अपने दर्शकों को मुख्यमंत्री का एक एक पलटवार दिखाया, वैसे ही मुख्यमंत्री के पलटवार पर कांग्रेस ने, अब आप कह लीजिए कि खुद के बचाव में या
सरकार पर उल्टा दबाव बनाने के लिए, सरकार पर उल्टा प्रहार करने के लिए क्या कहा, ये हम कुलदीप राठौर जो कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष है उनकी आज की पत्रकार वार्ता के अंश भी अपने दर्शकों को सुनाएंगे। और सबसे पहले हम अपने दर्शकों को यह बताएंगे कि राठौर ने अपनी बात की शुरुआत की और उन्होंने जायज भी कहा कि जब से लेके हिमाचल प्रदेश में कोरोना का असर होने लगा, यहां पर कर्फ्यू और लॉकडाउन हुआ, तो कांग्रेस ने विपक्षी दल के नाते अपनी पूरी भूमिका निभाई और सरकार को हर उस बात में, हर लॉकडाउन में और लॉकडाउन के जितने भी दिशा निर्देश थे सब चीजों में उसका सहयोग किया। साथ ही कांग्रेस ने जो मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाए हैं, राठौर ने उन आरोपों से बचने और उन आरोपों का जवाब देने का भी प्रयास किया। उन्होंने घोटालों की बात भी उठाई, आपदा राहत कोष जो कांग्रेस ने बनाया था और मुख्यमंत्री ने जो कांग्रेस की एक बात पर चुटकी ली, वो भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि मुख्यमंत्री ने कांग्रेस को किस तरह से घेरा था, जो कि एक पिछले दिनों एक पत्र वायरल हुआ था कि कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में 12 करोड़ विभिन्न राहत कार्यों पर खर्चे जाने का बिल अपनी हाईकमान को भेजा है। मुख्यमंत्री ने उस बात पर भी कांग्रेस को घेरा था। तो कुलदीप राठौर की बात सुनिए कि कुलदीप राठौर क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री के बातों की जवाब में। सरकार ने जो हमारे लोग मदद का प्रयास कर रहे थे, रोड़े अटकाने की कोशिश की, उसके बावजूद भी हमारे लोग जो है सबने मदद की। कांग्रेस पार्टी ने एक आपदा कोष की स्थापना की जिसमें कुल मिलाकर 13,91,000 आया और ये सारा का सारा चेक से आया। हमने किसी से कोई नगद पैसा नहीं लिया और हमने ज्यादा लोगों पे भार इसलिए नहीं डाला क्योंकि सब लोग अपने अपने तौर पे मदद कर रहे थे। मैंने निर्णय लिया कि पारदर्शिता रखने के लिए 3 सदस्य कमेटी बनाई जिसमें डॉक्टर धनीराम शांडिल, हरिकृष्ण हिमराल और हमारे जो कोषाध्यक्ष है करण पठानिया इसके सदस्य थे। पहले हमारा विचार था कि हम ये पैसा जो है मुख्यमंत्री राहत कोष में देंगे, लेकिन बाद में हमारे लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री राहत कोष में देने का कोई फायदा नहीं, कि जिस ढंग से घोटाले सामने आ रहे हैं आप खुद निर्णय लीजिए। और परसों बैठक हुई इन 3 लोगों की, इन्होंने निर्णय लिया कि जो भी पैसा आया है हम जो 3 अस्पताल हैं शिमला, टांडा और मंडी का मेडिकल, हम जो कोविड हॉस्पिटल्स हैं हम वहां जाके वेंटिलेटर देंगे। तो वो प्रक्रिया चल रही है और शीघ्र ही कांग्रेस पार्टी जो है इन जो भी राशि है। आपने कुलदीप राठौर की बात सुनी कि कुलदीप राठौर किस तरह से अपना पक्ष रख रहे हैं और मुख्यमंत्री की एक एक बात का तोड़ देने का प्रयास कर रहे हैं। कुलदीप राठौर ने भी केवल इतनी ही बात नहीं कही, वो आगे भी चले और उन्होंने जो कुछ कहा वो अपने दर्शकों को बिंदुवार वैसे ही सिलसिलेवार बताएंगे। अगली बात में कुलदीप राठौर का कहना था कि वेंटिलेटर घोटाला हो या पीपी किट घोटाले की बात हो, जब कांग्रेस ने ये मुद्दे उठाए प्रदेश सरकार ने तभी इन पर जांच बिठाने की या इसमें कार्रवाई करने की जहमत उठाई। उनका साफ कहना था कि क्या सरकार के नाक तले जब ये सब हो रहा था तो क्या सरकार सोई हुई थी? बात उनकी जायज भी है, क्योंकि कोरोना के इस काल में जब सारी दुनिया बड़ी शिद्दत से इससे पार पाने में जुट रही है, तो हिमाचल प्रदेश में कोरोना फंड से ही उपकरणों की खरीद में घोटाले हो रहे हों तो यह बड़ी शर्म की बात है। आइए देखते हैं क्या कहते हैं कुलदीप राठौर। इस दौरान प्रदेश में भ्रष्टाचार के नए आयाम स्थापित हुए और इस महामारी के चलते जब पूरी मानवता जो है खून के आंसू बहा रही थी, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी से जो जुड़े नेता हैं वो अपनी जेबें भरने में लगे हैं, जो सबसे ज्यादा शर्मनाक इस सदी का कृत्य है। आप देख रहे होंगे कि कांग्रेस पार्टी ने जब मामला संज्ञान में आया कि किस तरह से सैनिटाइजर घोटाला सचिवालय में हुआ, जब मामला सामने आया कि किस तरह से वेंटिलेटर्स पे जो है घोटाला हुआ, पीपीई किट्स पे घोटाला हुआ, रेन कोट्स पीपीई किट्स की जगह रेन कोट इस्तेमाल हुए, और ये मामला कांग्रेस पार्टी ने नहीं, भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, चाहे प्रेम कुमार धूमल हो, चाहे शांता कुमार जी हो, उन्होंने भी इस मामले को उठाया। और जब कांग्रेस पार्टी ने इस मामले को उठाया, हमने कहा एक वीडियो जो है ऑडियो जो है सामने आई
जिसमें 5 लाख के लेन देन का जो है जिक्र था। और जब हमने इस मामले को उठाया, हमने कहा कि इसकी गहन जांच होनी चाहिए कि एक अधिकारी ये कृत्य नहीं कर सकता, निश्चित तौर पे उसके पीछे जो है किसी बड़े नेता का हाथ है। और जब हमने दबाव बनाया तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने जो है अपना त्याग पत्र दिया। हम ये कहते हैं कि ये त्याग पत्र नाकाफी है, क्योंकि आज जो स्वास्थ्य महकमा है वो मुख्यमंत्री जी के अधीन है और मुख्यमंत्री जी इस जिम्मेवारी से नहीं बच सकते। हमने जो उन्होंने विजिलेंस की इंक्वायरी जो वो उसको हमने नकारा, क्योंकि विजिलेंस जो है मुख्यमंत्री के अधीन है, वो जो है अपने जो बॉसेज है उनके खिलाफ जांच। आपने देखा कुलदीप राठौर किस तरह से तैश में आ गए हैं और मुख्यमंत्री ने जो आरोप या जो बातें कांग्रेस के प्रति कही उसमें कुलदीप राठौर ने भी कुछ बातें और ऐड करके पत्रकार वार्ता की आज ही शिमला में और पत्रकारों को यह बताने का प्रयास किया कि केवल और केवल जब कांग्रेस ने ये मामले उठाए तभी सरकार ने जहमत की। साथ ही उन्होंने यह भी साफ साफ कहा कि केवल कांग्रेस ने ही ये आरोप नहीं लगाए थे, बल्कि कोरोना के दौर में स्वास्थ्य विभाग में जो घोटाले हो रहे, भ्रष्टाचार हो रहे हैं, वो बात भाजपा के ही वरिष्ठ नेता शांता कुमार ने भी उठाई थी। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने भी इस मुद्दे को उठाया था और जब कांग्रेस ने उठाया तभी प्रदेश सरकार ने ये जांच की और इसमें कार्रवाई हुई और जो कार्रवाई हो रही है और जो चीजें सामने आ रही है वो सभी जनता के सामने है। इसके बाद कुलदीप राठौर ने कांग्रेस विपक्षी दल कांग्रेस के राज्यपाल महोदय के पास जाने की बात कही और यह भी बताया कि कांग्रेस ने किन 3 बिंदुओं पर राज्यपाल से भेंट की और राज्यपाल से उन 3 बिंदुओं पर कार्रवाई की मांग की। इसमें सबसे पहला उनका जो मुद्दा था वो यही था कि इस सभी मामले की जांच विजिलेंस से ना करवाई जाए, क्योंकि विजिलेंस सरकार की ही जांच एजेंसी है और जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठ सकते हैं। इसकी जांच किसी सीटिंग जज से करवाई जाए। दूसरा, उन्होंने जितने भी कोरोना फंड से जो खरीद हो रही है उस खरीद की तमाम खरीद पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की थी। साथ ही जो इस मामले में राज्यपाल से मिलने का सबसे बड़ा मुद्दा कांग्रेस का था वो ये था कि चूंकि स्वास्थ्य विभाग मुख्यमंत्री के पास है तो इस मामले में मुख्यमंत्री भी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे, क्योंकि जब तक जयराम ठाकुर सीएम पद पर आसीन है तो इस महकमे की निष्पक्ष जांच होना संभव नहीं है, इसलिए मुख्यमंत्री भी इस्तीफा दे। आइए देखिए क्या कहते हैं कुलदीप राठौर। मेरे साथ पार्टी विधायक दल के नेता, क्योंकि हमारे विधायक दल की जो बैठक हुई उसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस मामले में जो आंच मुख्यमंत्री पे भी आती है, मुख्यमंत्री इस मामले से नहीं बच सकते, इसलिए मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देना चाहिए। हम सब ने मिलकर निर्णय लिया और हम कल प्रतिपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री जी, हमारे पार्टी के जो विधायक हैं, दूसरे विधायक हैं, हमारा 7 सदस्यीय जो प्रतिनिधि मंडल है वो गवर्नर साहब से मिला और हमने उनको और इस ज्ञापन में हमने स्पष्ट तौर पे जो है मांग की है। हमने राज्यपाल महोदय से गुहार लगाई कि हम जो है चाहते हैं कि इस मामले की पूरी जो जांच है जो उच्च न्यायालय के पीठासीन जज है उनसे होनी चाहिए। दूसरा, जितनी भी खरीदो फरोख्त हुई, जितना भी इस दौरान पैसा इकट्ठा हुआ, उस पर श्वेत पत्र जो है जारी होना चाहिए। तीसरा, हमने ये कहा क्योंकि मुख्यमंत्री अपनी जिम्मेवारी से नहीं बच सकते। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का इस्तीफा करवाते हो, लेकिन मुख्यमंत्री को भी निर्देश होना चाहिए कि वो भी अपने पद से इस्तीफा दे जब तक ये इंक्वायरी पूरी नहीं होती। हमने इसको लेके जो है अपने मुख्यमंत्री गवर्नर साहब को। अब हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर की पत्रकार वार्ता के वो अंश और वो मुद्दा जिस पर कांग्रेस सबसे अधिक तिल मिलाई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एक बात छोड़ी अपनी पत्रकार वार्ता में कि कांग्रेस ने एक पत्र लिखा है कि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में इस कोरोना काल के दौरान 12 या 13 करोड़ की राशि खर्च की है विभिन्न कार्यों पर। तो मुख्यमंत्री ने इस बात की जैसे ही खिल्ली उड़ाई तो ये बात कांग्रेस को हजम नहीं हुई और सबसे ज्यादा दिल पर लगी है शायद ये प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर के। लेकिन
उन्होंने साथ ही साथ उल्टे मुख्यमंत्री को ही चैलेंज कर दिया और उन्हें ही कटघरे में खड़े किया कि एक बिना हस्ताक्षरित पत्र की बात को, एक सोशल मीडिया में वायरल एक लेटर, एक पन्ने को मुख्यमंत्री इतना तूल दे रहे हैं और उस पर जांच करवाने की बात कर रहे हैं। और राठौर का साफ कहना था कि हमने ये पत्र किसे लिखा, अपनी हाईकमान को लिखा, प्रधानमंत्री मोदी को लिखा या अमित शाह को लिखा, मुख्यमंत्री बताएं। और मुख्यमंत्री ने किस तरह से एक पत्र पर विश्वास करके इस पत्र को प्रचारित करके कांग्रेस को बदनाम करने का प्रयास किया। आइए देखिए क्या कहते हैं कुलदीप राठौर। ने कल प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री जी ने कहा, बात को घुमाने का प्रयास किया कि कांग्रेस पार्टी ने एक पत्र लिखा है जिसमें कहा गया कि हमने 12 करोड़ का बिल दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे मित्रों से जानकारी मिली है। मुख्यमंत्री जी, आपने तो जिंदगी में राजनीति की है। मैं तो जिस दिन प्रदेश का अध्यक्ष बना उससे पहले दिन भी हाई कोर्ट में काला कोट डाल के गाउन पहन के वकालत कर रहा था। बताइए कौन से मित्र हैं आपके जिन्होंने आपको जानकारी दी? एक मिनट लेट मी कंप्लीट प्लीज, बीच में बात प्लीज, मैं बोलता हूं। और दूसरी बात है, अगर सोशल मीडिया में कोई बात आई है तो क्या एक मुख्यमंत्री सोशल मीडिया की बात पे भरोसा कर सकते हैं? सोशल मीडिया में इतनी बातें आती हैं क्योंकि आप जिस पद पे बैठे हो उस पद की गरिमा का आपको ख्याल होना चाहिए। अगर वो कहते हैं बिल, तो मुझे बताइए कौन सा बिल है। अगर वो बिल है, वो बिल किसके नाम पे भेजा गया है? कांग्रेस पार्टी ने अगर हिमाचल में राहत दी है, हमने बिल भेजा है, तो वो बिल नरेंद्र मोदी जी को भेजा है, अमित शाह को भेजा है या जेपी नड्डा को भेजा है या हमने कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में भेजा? आप बताइए कि वो किसको लिखा गया है और उसमें हस्ताक्षर किसके हैं? आप एक बगैर हस्ताक्षर की चिट्ठी को जो है प्रचारित और प्रसारित किया जा रहा है। वो क्यों किया जा रहा है? इसलिए ताकि लोगों का जो ध्यान है वो इनके भ्रष्टाचार से हटाया जाए। क्यों? और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने के जो लोग हैं, हमारे जो पार्टी के लोग हैं, सब ने अपने अपने जेबों से पैसे खर्चे, किसी ने कोई। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने मुख्यमंत्री की उन बातों का खंडन किया और साथ ही उन्हें उल्टे कटघरे में खड़े किया कि मुख्यमंत्री जो ये वायरल पत्र की बात कर रहे हैं, ये जांच करवाने के लिए नहीं, ये किसी तथ्यों पर आधारित नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री ऐसा इसलिए कर रहे हैं, कांग्रेस का ये पत्र इसलिए प्रचारित किया जा रहा है ताकि कोरोना के दौरान जो भी स्वास्थ्य विभाग में या प्रदेश सरकार में जो घोटाले हो रहे हैं, उन घोटालों से जनता का ध्यान भटकाया जाए। अब हम ये अपने दर्शकों पर ही छोड़ते हैं कि कांग्रेस सही कह रही है या भाजपा सही कह रही है, सरकार सही कार्य कर रही है या कांग्रेस गलत आरोप लगा रही है। लाइव टाइम्स टीवी में पॉलिटिकल ड्रामा का जो ये एपिसोड हमने शुरू किया है, ये सिर्फ और सिर्फ इसीलिए किया है कि ना हम सरकार के प्रवक्ता बने, ना हम कांग्रेस की तरफ ले और ना ही हम किसी अन्य दल का एजेंडा अपने चैनल से प्रसारित करें, बल्कि सिर्फ और सिर्फ जनता को वही दिखाएं और जनता को वही बताएं जो कि सही, सटीक और तथ्यों पर आधारित हो। यही प्रयास है हमारा और यही कारण है कि जहां हम एक तरफ विपक्षी दल कांग्रेस के आरोप प्रत्यारोप दिखाते हैं, वहीं हम दूसरी तरफ सरकार का पक्ष भी बताते हैं कि सरकार का विपक्षी दल के आरोपों पर क्या कहना है। हमारे दर्शकों को हमारा ये पॉलिटिकल ड्रामा एपिसोड कैसा लगा, आप अपने कमेंट्स के जरिए जरूर हमें बताएं और हमेशा हमारे साथ बने रहें, क्योंकि ये पॉलिटिकल ड्रामा हम तब अपने दर्शकों के साथ लेकर आएंगे, अपने दर्शकों के साथ तब साझा करेंगे जब प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस में धींगा मुश्ती होगी, आरोप प्रत्यारोपों का दौर चलेगा और कोई ऐसा मुद्दा उठेगा जो सरकार के खिलाफ हो या विपक्षी दल के खिलाफ हो, तब हम अपने दर्शकों के साथ सामने आएंगे और अपने दर्शकों को अवगत करवाना चाहेंगे जो घटना या जो मुद्दा या जो राजनीतिक घटनाक्रम होता है उससे, और उसके पीछे की कहानी भी आपको बताएंगे, विश्लेषण करेंगे, मुद्दों की समीक्षा करेंगे और अपने दर्शकों के साथ सभी बातें साझा करेंगे।
बने रहिए हमारे साथ लाइव टाइम्स टीवी पर, लगातार देखते रहें हमारी सभी लाइव स्ट्रीम्स और प्रदेश भर की विभिन्न खबरें। मुझे इजाजत दें। जय हिंद, जय हिमाचल।